पहले अतीक अहमद और उसके बाद मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश की सियासत के दो ऐसे बाहुबली जिन्हें उनके इलाके में रॉबिन हुड कहा जाता था। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में जिनकी छवि अपराधी के तौर पर थी, जो कई बार के सांसद विधायक थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। अतीक अहमद की सरेआम टीवी कैमरों के सामने गोली मारकर हत्या हो गई और मुख्तार अंसारी को कहा जा रहा है कि जेल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कम से कम आधिकारिक तौर पर तो यही कहा गया है। बाकी अगर मुख्तार के प्रशंसकों उनके परिवार की माने तो उनका यह कहना है कि हत्या करवा दी गई है जेल के अंदर। कितना सच कितना फसाना, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ हमने अतीक अहमद का नाम इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों की कहानी जो है उसकी भूमिका एक तरह से बनती है और मुख्तार और अतीक की कहानी का जो पतन है वो भी एक तरीके से बनता है। कमोबेश एक ही साल में बनता है। इलाहाबाद में उमेश पाल, तो फिर पूर्वांचल में कृष्णनंद राय। और दोनों की पटकथा में दोनों के भाइयों का जिक्र होता है। अतीक अहमद के भाई अशरफ का चुनाव हारना उमेश पाल से, और इधर मुख्तार अंसारी के भाई का चुनाव हारना कृष्णनंद राय से। उधर अतीक अहमद का अपने ईगो पर लेना और इधर मुख्तार अंसारी का अपने ईगो पर लेना, और उसके बाद उनकी पत्नियों का लंबा संघर्ष करना और आखिर में एक रहस्यमय तरीके से दोनों की मृत्यु हो जाना। हमें लगा आज हम किस्सा सुनाएं आपको कृष्णनंद राय हत्याकांड का, जिसके बाद यह माना जाता है कि मुख्तार अंसारी का सही मायनों में पतन वहीं से शुरू हुआ। यह कहानी जानने के लिए आपको 2005 में चलना पड़ेगा। तत्कालीन बीजेपी के विधायक कृष्णनंद राय की हत्या ने मुख्तार अंसारी के आपराधिक इतिहास का रुख बदल दिया था। कहा जाता है कि उस दिन कृष्णनंद राय पर 500 राउंड फायरिंग हुई थी। कृष्णनंद राय गोलियों से छलनी हो गए थे। लेकिन क्या है मुख्तार अंसारी से कृष्णनंद राय की दुश्मनी, और फिर यह कहानी हम आपको सुनाते हैं। हालांकि इस कहानी को जब आप सुनेंगे उससे पहले हम आपको एक दिलचस्प चीज बता दें कि कृष्णानंद राय केस में जिन जिन की संलिप्तता थी उनमें एक नाम बड़ा था मुन्ना बजरंगी, जिनकी जेल में हत्या हो गई। एक नाम था संजीव जीवा, जिसकी कोर्ट में हत्या हो गई। और तीसरा नाम था मुख्तार अंसारी, जिनकी जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। आधिकारिक बयान की माने तो बाकी दूसरा वाला लोग चर्चा कर रहे हैं और उसको लेकर सुगबुगाहट काफी तेज है। ये तीन नाम थे जो इस हत्याकांड से जुड़े थे। अब ये कहानी, जैसा कि हमने आपको बताया कि बदले और रसूख की थी। मुख्तार उस परिवार से आते हैं जिसमें उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की लड़ाई में लड़ते हैं। मुख्तार उस परिवार से आते हैं जिसमें उनके दादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं, गांधी जी के करीबी रहते हैं। मुख्तार उस परिवार से आते हैं जिसमें उनके पिताजी लेफ्ट पार्टी के बड़े नेताओं में से होते हैं। मुख्तार उस परिवार से आते हैं जिसमें उनके चाचा देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी होते हैं और उनका बेटा भी शूटिंग में इंटरनेशनल प्लेयर रहता है। लेकिन मुख्तार अंसारी की पहचान अलग थी। मुख्तार अंसारी की पहचान एक बाहुबली के तौर पर थी, एक अपराधी के तौर पर थी, माननीय सांसद के तौर पर थी, रॉबिन हुड गरीबों के मसीहा के तौर पर थी। उनकी पहचान एक कातिल के तौर पर भी थी। मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में एक नामी गिनामी चेहरा। 29 नवंबर 2005 की घटना, गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद से उस वक्त के विधायक कृष्णनंद राय समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी। कृष्णनंद राय पर 500 राउंड फायरिंग हुई, AK-47 का इस्तेमाल किया गया। उस दिन गाजीपुर जिले के गोडवर गांव में एक शाम होने वाली थी, थोड़ी बारिश हुई। कहा जाता है कि कृष्णनंद राय पड़ोस के सियारी गांव में जाने की तैयारी कर रहे थे। उस गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट था, उसका उद्घाटन करने के लिए उन्हें चीफ गेस्ट बुलाया गया था। बगल के गांव में जाना था, थोड़ा सा बेफिक्र थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी जो थी वो घर पे छोड़ दी, दूसरी गाड़ी से निकले और यही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। कृष्णनंद राय के भाई राम नारायण राय ने उस घटना पर जो कोर्ट ने बयान दिया था उसमें बताया था कि टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद शाम करीब 4 बजे अपने गनर निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना राय, रमेश राय, श्याम शंकर राय, अखिलेश राय और शेषनाथ सिंह के साथ वो गांव की तरफ जा रहे थे। राम नारायण राय के अनुसार वो खुद दूसरे लोगों के साथ कृष्णनंद राय की गाड़ी के पीछे चल रहे थे। जब वो गांव पे जाते हैं तो एक ग्रे कलर की एसयूवी सामने आती है, 7-8 लोग निकलते हैं और उसके बाद AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी जाती है।
विधायक समेत 7 लोगों की हत्या हो जाती है। मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के अंदर आता है और 500 राउंड फायरिंग होती है। जिस कृष्णानंद राय की तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, कहा जाता है कि इनके शरीर में 67 गोलियां निकली थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे सनसनीखेज राजनीतिक हत्याओं में दर्ज हुई थी। अब सवाल होगा आपके मन में कि आखिर क्यों यह हत्या करवाई गई थी, क्या वजह थी? तो इस वजह को जानने के लिए आपको थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा। 2005 के घटनाक्रम से पहले 2002 में चलना पड़ेगा। 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया था और इसे दोनों भाइयों ने अपनी आन बान पर ले लिया। कहा जाता है कि इसी के बाद मुख्तार ने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया कि कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाना है। एक कहानी यह भी चलती है कि ब्रिजेश सिंह, जो मुख्तार के जानी दुश्मन थे, उन्हें कृष्णानंद राय ने सहयोग दे रखा था। कृष्णानंद राय चुनाव जीत गए थे और मुख्तार को लगता था कि यह उनकी सियासी जमीन के खिसकने जैसा है, लिहाजा बदला ले लिया गया। वैसे ही जैसे अतीक ने अपने भाई अशरफ के लिए उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था। इसके बाद अंसारी बंधु जो हैं वो कानून में उलझ गए, कानून फंसते गए। अंसारी भाइयों के शुरुआती दौर में ताकत रुतबे के बल पर इस कहानी को उलझाया गया। तमाम जो गवाह थे वो पलट गए। अफजाल अंसारी लगातार कहते रहे कि मीडिया गलत जानकारी दे रही है। मुख्तार के खिलाफ हालांकि और भी कई मामले थे, 13 मामले, जिसमें से गंभीर अपराध के सिर्फ 2 या 3 और मामले थे, ये कहना था। लेकिन मुख्तार अंसारी एक बाहुबली के तौर पर उनकी पहचान रही। अलग अलग जगह फिरौती, रेल का ठेका, तमाम विषयों को लेकर उनकी पहचान रही। लेकिन अब वो कहानी खत्म हो गई है। मुख्तार के मानने वाले उन्हें एक हीरो के तौर पर देखते हैं और उनको नापसंद करने वाले इसे एक अपराध की सजा मिलने के तौर पर देखते हैं। एक व्यक्ति जिसको लेकर 2 नजरिया है। नजरिया आपका क्या है, यह हम आप पर छोड़ देते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत नेचुरल है, इत्तेफाकन है, या इसमें कोई साजिश है, सियासत है? ये सवाल भी हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन हमें लगा ये कहानी सुनाते हैं जहां से शुरुआत हुई थी मुख्तार अंसारी के पतन की, और अब ये किस्सा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ना कृष्णानंद राय आज हैं, ना मुख्तार अंसारी हैं, लेकिन पूर्वांचल के इतिहास में इन दोनों का नाम हमेशा याद रहेगा। जब भी गैंगवार का, बाहुबल का और सियासत में बाहुबलियों के रुतबे का जिक्र होगा, इन दोनों का नाम आता रहेगा।